Hello students, welcome to my channel. All right, अभी तक हमने गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर्स भी कवर कर ली हैं। अब हम देखते हैं उनकी फाइनेंशियल पावर्स और उसके बाद जुडिशियल पावर्स भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पावर क्या है कि इट इज द गवर्नर हु सीज that the annual financial statement यानी कि budget state budget is laid before the state legislature. He causes it to be laid. The governor causes the state budget to be laid before the state legislature every financial year. Just like president जो होते हैं union budget को he causes the union budget to be laid before the parliament. State legislature के आगे किसकी कौन who causes the state budget to be laid before the state legislature? It is the governor. That is a very important point. Second point is that जो हमने पहले भी पढ़ा था कि मनी बिल जो होता है that can only be introduced in the legislative assembly. जैसे कि सेंटर पे सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है मनी बिल, वैसे ही मनी बिल अगर बाय कैमरल लेजिस्लेचर है किसी स्टेट में यानी कि 2 हाउसेज हैं तो उसमें असेंबली में ही वो इंट्रोड्यूस होगा एंड ओनली विद द गवर्नर्स प्रायर रिकमेंडेशन। अगर उनकी रिकमेंडेशन नहीं है गवर्नर की तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। फिर कंटिंजेंसी फंड, जैसे कि सेंटर पे भी होता है कंटिंजेंसी फंड, हमने देखा था कंसोलिडेटेड फंड देखा था, वैसे ही हर स्टेट का भी कंटिंजेंसी फंड होता है एंड सेंटर के कंटिंजेंसी फंड पे प्रेसिडेंट निकाल सकते थे अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए। ऐसे ही कंटिंजेंसी फंड ऑफ द स्टेट में गवर्नर जो होते हैं वही होल्ड करते हैं एंड ही कैन मेक एडवांसेस फ्रॉम इट टू मीट अनएक्सपेक्टेड और अर्जेंट एक्सपेंसेस, लेकिन पेंडिंग अप्रूवल बाय द लेजिस्लेचर। एंड जैसे कि मैंने आपको तब प्रेसिडेंट वाला टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, इसी तरह से फंड्स भी बताए थे एक वीडियो में कि तीनों फंड्स जो थे तो हमने देखा था कि एक सम कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में रखा जाता है, फिर उसका जो एक्सपेंडिचर कर देते हैं प्रेसिडेंट तो फिर उसको फिर अप्रूवल होता है पार्लियामेंट से एंड फिर उसको रिप्लेनिश कर दिया जाता है, उतना जितना निकाला था उतना उसमें वापस उसमें क्रेडिट कर दिया जाता है उस फंड में। ऐसे ही कंटिंजेंसी फंड ऑफ द स्टेट भी होता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जस्ट लाइक सेंटर पे था वैसे ही नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। गवर्नर की रिकमेंडेशन के बिना कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो लेजिस्लेचर में नहीं रखी जा सकती है, जस्ट लाइक सेंटर पे भी था। फिर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो गवर्नर है वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? फाइनेंस कमीशन। ही कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन और इस फाइनेंस कमीशन का रोल क्या होता है? वो ये देखते हैं कि जो लोकल बॉडीज हैं, पंचायत जो हैं, जो पंचायत हैं या फिर जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनके पास जो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो जो है वो कैसी हैं, उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उनको रिव्यू करने के लिए जो है गवर्नर जो है एक स्टेट के वो एवरी 5 ईयर्स, कितना बार? एवरी 5 ईयर्स, यानी कि 5 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स में एक बार वो जो है फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, जो कि म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है गवर्नर के पास। ये हुए फाइनेंशियल पावर्स। क्या क्या कि एक तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि स्टेट बजट को ही कॉजेज इट टू बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। मनी बिल्स उन्हीं की परमिशन रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही हो सकते हैं। कोई भी डिमांड फॉर अ ग्रांट उनकी एक रिकमेंडेशन के बिना नहीं पेश की जाएगी। फिर कंटिजेंसी फंड में वो एडवांसेस ले सकते हैं कोई भी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए और फिर उसको बाद में, लेकिन उसका अप्रूवल होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। एंड फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स भी वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ताकि म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू किया जा सके। अब बात करते हैं जुडिशियल पावर्स की। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जुडिशियल पावर्स। देखिए जस्ट लाइक प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स थी वैसे ही गवर्नर के पास भी पावर्स हैं। क्या क्या? कि वो ग्रांट कर सकते हैं पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रेमिशन ऑफ द पनिशमेंट। ठीक है, ये हमने बहुत डिटेल में मैंने पहले बता दिया था आपको प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में ही कि पार्डन का मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली इसको माफ कर दिया गया है। रिप्राइव का मतलब होता है कि टेम्परेरीली उसकी पनिशमेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। रिस्पाइट का मतलब कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं उनकी वजह से उस पनिशमेंट को रिड्यूस कर दिया गया है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस वजह से। रेमिशन में क्या है कि
टाइम पीरियड कम कर दिया गया है। 10 साल की सजा थी, मान लो उसको 7 साल की कर दिया गया है। कम्यूट का मतलब क्या है, एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से जो है वो चेंज कर दिया गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। जैसे डेथ पेनल्टी थी लेकिन उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया गया। ये हमने बहुत डिटेल में ये सब पढ़ लिया है कि पार्डन क्या होता है, रिप्राइव क्या होता है, रिस्पाइट, रेमिशन, कम्यूट। एंड बात याद रखने की क्या है, अच्छा देखिए, जो ये तो है ही है, प्लस वो सस्पेंड, रेमिट या कम्यूट कर सकते हैं सेंटेंसेस भी, ठीक है। यही वाली बात, एक तो वो ग्रांट कर सकते हैं, पार्डन कंप्लीटली माफ कर दिया, रिप्राइव भी कर दिया कि अभी पनिशमेंट को सस्पेंड कर दिया कि अभी उस पनिशमेंट को आप इनटू फोर्स, किसी को डेथ सेंटेंस दिया है, डेथ सेंटेंस के लिए तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर जो भी उसको सजा मिली है उसको भी टेम्परेली सस्पेंड कर दिया है। इसी तरह से रिस्पाइट, स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से सस्पेंड भी कर सकते हैं, रेमिट भी कर सकते हैं, कम्यूट भी कर सकते हैं। ये सारी पावर्स जो है गवर्नर के पास है। लेकिन ऑफ कोर्स ये किन किन ऑफेंसेस के लिए होगी, ये उन्हीं ऑफेंसेस के लिए होगी जो अगेंस्ट स्टेट लॉज हैं, सेंट्रल लॉज के लिए नहीं, नॉट सेंट्रल लॉज, अगेंस्ट स्टेट लॉज है, और वो जो कि डिसाइडेड भी अंडर स्टेट कोर्ट्स ही हैं, ठीक है। स्टेट में सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जो सिविल कोर्ट्स होते हैं एंड क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं एंड सेशन जज वगैरह एंड हाई कोर्ट्स वगैरह हैं। हाई कोर्ट्स में भी कम ही जाता है मैटर, लेकिन जा सकता है इसमें भी। तो हाई जो स्टेट के कोर्ट्स हैं, जो स्टेट के कोर्ट्स हैं उन्हीं में, एंड इम्पॉर्टेंटली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टेट के लॉज के अगेंस्ट, स्टेट के लॉज के अगेंस्ट। अगर मान लो किसी हाई कोर्ट में कोई किसी को पनिशमेंट मिली लेकिन वो सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट थी, क्योंकि जुडिशरी तो इंटीग्रेटेड है, तो गवर्नर के पास पावर नहीं है। अगर सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट उसको, उसने सेंट्रल लॉ को उसने नहीं माना और उसकी वजह से उसको कुछ पनिशमेंट मिला है, तो यहाँ पे गवर्नर के पास पावर नहीं होगी। गवर्नर के पास पावर तभी होंगी जब वो पनिशमेंट जो है वो फॉर एन ऑफेंस है विच इज अगेंस्ट अ स्टेट लॉ, दैट स्टेट लॉ जहाँ पे वो गवर्नर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर वो जो है वो अपॉइंट करते हैं जजेस ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं इसके ऊपर, लेकिन ऑफ कोर्स खुद नहीं कर सकते वो, उनको हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट को कंसल्ट करना होता है, तभी वो वहां पे अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। ही आल्सो अपॉइंट्स पर्सन्स टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके सिवा जुडिशियल सर्विसेज जो होती हैं स्टेट की, उसमें भी वो हाई कोर्ट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कंसल्टेशन में कर सकते हैं। फिर अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग्स, प्रमोशंस जो है डिस्ट्रिक्ट जजेस की, वो भी स्टेट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन में वो करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है कि जब स्टेट हाई कोर्ट, जब स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं, स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस जब अपॉइंट होते हैं, तो हमने देखा था उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लेकिन याद रखना, जो प्रेसिडेंट जब है वो गवर्नर को तब कंसल्ट करते हैं। जब कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को कंसल्ट करते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह के लिए। फिर प्रमोशंस हैं, पोस्टिंग्स हैं, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट गवर्नर ही सब कुछ करते हैं। इसी तरह से जुडिशियल सर्विस जो होती है स्टेट की, अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस के सिवा जो है वो और भी जुडिशियल सर्विस होती है स्टेट की, उसमें जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट हाई कोर्ट के साथ मिलकर वो अपॉइंट कर सकते हैं लोगों को जुडिशियल सर्विस में। तो ये हमारा हो गया गवर्नर का financial powers as well as judicial powers. Okay.